हरे कृष्णा। तो हम भक्ति के, शुद्ध भक्ति के जो 6 लक्षण है उसका अभ्यास कर रहे हैं। और पहला लक्षण क्या है? क्लेशाग्नि, क्लेश को नाश करने वाली है शुद्ध भक्ति। तो यह उसका लक्षण है। और यह लक्षण उसका साधना स्टेज में भी पाया जाता है। पहले जो 2 लक्षण है वो साधना स्टेज में भी पाया जाता है। अब साधना भक्ति के स्तर पे ही क्या होता है, ये आपके सारे क्लेश है उसका नाश हो जाता है। दूसरा, प्योर डिवोशन इज बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस। शुभदा, आपके शुभ जीवन का ये आरंभ है। इज बिगिनिंग ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस से लिखा गया है। तो और इसके आगे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका संदर्भ आता है श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में। 6ठे स्कंद में परीक्षित महाराज जो है, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आपने इतने सारे नरक लोगों का वर्णन किया है, तो आप इतने सारे नरक लोगों का वर्णन करने के बाद में अभी हमें मार्ग बताइए कि इनका उद्धार कैसे हो सकता है, इतने सारे नरकों में पतन हुआ है लोगों का। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इनका उद्धार करने के लिए इनको प्रायश्चित करना चाहिए। अलग अलग जो पाप कार्य करते हैं उन पाप कार्य के लिए प्रायश्चित करेंगे तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसे कहते हैं। अरे वो कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायश्चित का क्या फायदा है, क्योंकि उसके 2 उदाहरण देता। आपको याद है क्या उदाहरण देते प्रायश्चित के लिए? सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज 2 उदाहरण देते कि प्रायश्चित करने का फायदा नहीं है। तो अपने ही शिष्य का परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कि इनका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ है, अभी तक इतना भागवत सुना है, व्हाट इज हिज अंडरस्टैंडिंग। सो सुखदेव गोस्वामी इज टेस्टिंग परीक्षित महाराज। So initially Shukadeva Goswami gave the process of atonement, so that by atonement a person will not go to hellish planet. Yes. So what are the 2 examples given by Parikshit Maharaj to tell that atonement doesn't work? उसका कुछ फायदा नहीं होता है। मैड एलिफेंट का बताते हैं। मैड एलिफेंट नहीं, एलिफेंट का बताते हैं। एलिफेंट बात क्या बताते हैं? सॉरी, कि वो जैसे गार्डन में जाता है। गार्डन में नहीं, वो जो कुंजर शौच स्नान, हाँ, yes, स्नान करके फिर मठ में चला जाता है। तालाब में जाता है प्रभु जी स्नान करने और बाहर आके फिर कीचड़ में रोल जाता है। ये एक उदाहरण है। हाथी जो होता है वो नहाने के लिए पानी में चला जाएगा और बहुत अच्छे से नहाएगा, और फिर बाहर आके क्या करेगा, वापिस जो कीचड़ है उसमें वापिस वो लोट पोट करेगा। तो उसमें लोटने पोटने से वापिस उसका शरीर गंदा हो जाएगा, तो कुछ फायदा नहीं होगा। परंतु तो इस अटोनमेंट का कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो उदाहरण देते हैं, इस प्रकार का उदाहरण देते हैं, जो व्यक्ति अटोनमेंट करेगा और उसके सारे पाप चले जाएंगे, परंतु वापिस बाहर आके क्या करेगा, पाप में कार्य करेगा, तो क्या फायदा है। ये एक उदाहरण देते। दूसरा उदाहरण क्या देते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, चोर का उदाहरण देते हैं कि चोर को मतलब लाइक चोरी करता है, फिर सुधारने की कोशिश करता है, फिर चोरी करता है। राइट। जो चोरी करता है एक व्यक्ति, अभी इतने सारे जेल बने और जेल का नंबर बढ़ ही रहा है, और आप देखो कभी भी कोई चोरी वोरी होता है तो सबसे पहले पुलिस कहाँ पे जाते हैं? सबसे पहले जो पुराने चोर रहते हैं उनको ढूंढते हैं, भाई इन लोगों ने चोरी करने का बहुत सारा सम्मान है। तो कितने बार वो जेल में आते हैं, जेल में रहते हैं, और जेल में जाके सुधरने के बजाय क्या हो जाता है, उल्टा और हार्ड क्रिमिनल हो जाते हैं, क्योंकि बाकी चोर लोग का संग करते हैं वहां पे, उनको और तरीके पता चलते कि भाई इस बार ऐसे पकड़े गए, ऐसा चोरी नहीं करना है, इस प्रकार से चोरी करो तो पुलिस से पकड़े नहीं जाएंगे। बिकम इवन मोर हार्डन्ड क्रिमिनल्स मेनी टाइम्स इट इज एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली। तो मेरा भी सिम्बाइसिस यहाँ पे लॉ कॉलेज में भगवत गीता क्लास था लास्ट टाइम, तो मैं ये सेम पॉइंट उनको बता रहा था कि भाई आप लोग लॉ पढ़ रहे हो और लोगों को आप सोच रहे हो कि लॉ के बारे में लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। आपको लगे कि लॉ सिखाने से लोग और सदाचारी बन जाएंगे, परंतु जब तक लोगों को भक्ति नहीं देते उनमें सदाचार लाना बहुत मुश्किल है। उल्टा लॉ का नॉलेज का क्या इस्तेमाल करेंगे वो, लॉ का नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे वो और चोरी अच्छे से कैसे, और टैक्स को कैसे बचाने का, इसलिए और चोरी कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से लॉ का नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि उनका जीवन का जो पर्सपेक्टिव है वो पूरा गलत है। उनका पर्सपेक्टिव क्या है, जीवन किस चीज के लिए, बस भूख के लिए बना हुआ है। तो जिसने ऐसा डिसाइड कर लिया है दिस लाइफ इज मेंट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, so nobody can convince him. It's very difficult by his own endeavor, by endeavors of others. Such a person cannot be convinced. One who has accepted the sense gratification is only goal of life. Prahlad Maharaj भागवतम के सप्तम स्कंद में कहते हैं, it's very difficult to explain to such a person. But after knowing, coming in touch with the devotional service with devotees, what happens? A person becomes a devotee and his perspective changes. His perspective becomes, जीवन का उसका दृष्टिकोण क्या हो जाता है, जीवन किस चीज के लिए, सेवा करने के लिए। तो जब व्यक्ति में सेवा करने का भाव आ जाता है, भगवान के प्रति सेवा का भाव आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली उसमें सारे सद्गुणों का विकास होता है।
ऑल गुड क्वालिटीज हरा भक्त कुतो महत् गुना, जो भक्त नहीं उसमें कैसे कोई सद्गुण आ सकते हैं। जो भगवान का भक्त है उसमें ही सारे सद्गुण जो देवताओं में पाए जाते हैं सारे सद्गुण उसमें पाए जाते हैं भगवान की भक्ति के कारण। सर्वे गुण तत्त समासते, ऐसे कहा गया सारे गुण उसमें पाए जाते हैं जो भगवान का शुद्ध भक्त है। तो इसीलिए कितना भी ज्ञान दो, जब तक ये भक्ति वाला ज्ञान नहीं दिया जाता सोसाइटी में, तब तक सोसाइटी का जो भी दुराचार है वो कभी बंद नहीं होने वाला है। क्योंकि वो कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी वैल्यू एजुकेशन पढ़ाए, कितना भी उनको अटोनमेंट करवाए, कितना भी करे, परंतु जब तक हृदय में जो सिंफुल एक्टिविटी का जो टेंडेंसी है, पाप करने का प्रवृत्ति है, वो पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता है, तब तक क्या होगा, तब तक लोग पाप करते ही रहेंगे। तो इसके 4 इसके प्रकार दिए गए। एक्चुअली अभी थोड़ा सा नेक्स्ट डिवोशन से पढ़ेंगे हम। तो एक्चुअली बाद में सुखदेव गोस्वामी फिर बाद में बोलते हैं, नो यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ ज्ञान, एंड लेटर ही कम्स टू द प्रोसेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। अनलेस वन परफॉर्म्स अ प्योर डिवोशनल सर्विस, अ पर्सन कैनॉट गेट रिड ऑफ सिंफुल टेंडेंसी। और जैसे ही उदाहरण देते हैं कि जैसे ही सूरज उग जाता है तो ऑटोमेटिकली सारा कोहरा नष्ट हो जाता है। अगम दुरंतिकाश्य, इसलिए कहा कि तुरंत सारे पाप चले जाते हैं। कैसे? शुद्ध भक्ति के प्रभाव से। जैसे सूरज के प्रभाव से सारा कोहरा चला जाता है, उसी प्रकार से शुद्ध भक्ति के प्रभाव से सारा जो उसका पाप है वो भी चला जाता है, और पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी चली जाती है। So I just little read from Nectar of Devotion, भक्ति रसामृत सिंधु से कुछ श्लोक पढ़ेंगे हम, उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। पेज नंबर एक्चुअली हम अभी 17 नंबर का आपके साथ कल हमने पीडीएफ शेयर किया था, तो 17 नंबर का श्लोक है 1.1.17, उसके बाद में 18, 19 अभी मैं कल डिस्कस किया था, मैं जस्ट शॉर्ट में बताऊंगा आपको। 18, 19 1.1.18, 19 तो सारे पाप का प्रभाव चला जाता है। पाप के जो फल होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यहाँ पे कहा गया। एक है अप्रारब्ध, दूसरा है प्रारब्ध। तो अप्रारब्ध कैसे नष्ट हो जाते हैं उसके लिए उदाहरण दिया गया, जैसे लकड़ी जला देती है आग, उसी प्रकार से भक्ति के प्रभाव से सारे अप्रारब्ध कर्म जल जाते हैं। और प्रारब्ध कैसे जलते हैं उसके लिए कल उदाहरण हमने देखा था। कौन सा उदाहरण दिया? जैसे चांडाल के घर में भी किसी का जन्म हुआ है, वो भी वैदिक अनुष्ठान करने के लिए, यज्ञ आदि कार्य करने के लिए, संपन्न करने के लिए वो पात्र हो जाता है। That even that person who has taken a birth in a lower family, he becomes qualified to actually perform Vedic sacrifices. That we saw. So Srila Prabhupada is right actually. There are different kind of sufferings. प्रारब्ध, किसी को प्रारब्ध का फल भुगतना पड़ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? कि प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण देते हैं यहाँ पे। तो जैसे mature sinful activities are exhibited if one is suffering from some chronic disease. ये 4 नंबर के पेज पे है, नेक्टर ऑफ डिवोशन जो इंग्लिश में किताब है उसके 4 नंबर के पेज पे है, रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस के दूसरे पैराग्राफ। तो कोई क्रॉनिक डिसीज है किसी को, कोई बहुत पुराना बीमारी जा ही नहीं रहा है, उसका मतलब क्या है? उसको कोई प्रारब्ध फल मिल रहा है पुराने कोई पापों का। दूसरा क्या है यहाँ पे देते प्रभुपाद जी कि कोई लीगल इम्प्लीकेशन से जा रहा है, किसी के पीछे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ गया है, बार बार जाना पड़ रहा है, बहुत पैसा खर्च हो रहा है, उसका मतलब क्या है? कोई प्रारब्ध कर्म का फल मिल रहा है। तीसरा क्या है? इफ वन इज बोर्न इन लो एंड डिग्रेडेड फैमिली, तो किसी का बहुत पतित कुल में जन्म हुआ है, बचपन से उसको मांस वांस खाना पड़ता है उसके कारण, और कोई संस्कार नहीं है, जिसमें कोई क्लीननेस के कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो भी एक प्रारब्ध कर्म का ये फल है। और चौथा यहाँ पे देखिए वन इज अनएजुकेटेड, कि जिसका प्रारब्ध कर्म का फल क्या है? जिसको कोई भी शिक्षा लेने का संधि उसको अवसर नहीं प्राप्त होता, बचपन से बहुत कष्ट लेने पड़ते हैं उसको भौतिक जीवन में, वन रिमेन्स टोटली अनएजुकेटेड। और पांचवें यहाँ पे देखिए वन इज वेरी अगली, बचपन से कोई बहुत ही कुरूप है, अच्छा रूप नहीं है किसी का, तो ये भी एक प्रारब्ध कर्म का लक्षण हम देख सकते हैं। पर हम देखते हैं कि भक्ति कोई लेता है तो उसका एक चेंज हो जाता है। जैसे हम कल क्रोनिक डिसीज का देख रहे थे कि जैसे वासुदेव लेपर का हमने देखा था, चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन दिया तो उसका जो डिसीज है लेप्रसी वो सारा चला गया उसका। हम देखते कि लीगल इम्प्लीकेशन, जैसे गोपीनाथ पटनायक है, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए थे, उनको चंगा पे लटकाने वाले, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो लीगल इम्प्लीकेशन से बाहर आ गए गोपीनाथ पटनायक, चैतन्य में पास है ना। तीसरा है वन इज बोर्न ऑफ अ लो एंड डिग्रेडेड फैमिली, है ना। हम देखते थे हरिदास ठाकुर जैसे, उनका
मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, परंतु अद्वैताचार्य ने उनको सबसे पहला मान दिया कि श्राद्ध के दिन सबसे पहले इनको भोजन देना चाहिए, बिकॉज यू आर सच ए प्योर डिवोटी, राइट। वन इज अनएजुकेटेड, जैसे साउथ इंडियन ब्राह्मण है, वो अनएजुकेटेड था और वो गीता पढ़ने का प्रयास कर रहा था, बेचारा बार बार गलती कर रहा था, परंतु चैतन्य महाप्रभु शुद्ध वक्त था, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपका पठन सबसे बेस्ट है, आपको एक्चुअल गीता पता चलेगी, और उनको जाके आलिंगन दिया चैतन्य महाप्रभु। और कोई अगली कुरूप है, जैसे हम देखते कुब्जा है, वो बड़ी कुरूप थी, परंतु भगवान कृष्ण की कृपा से बड़ी सुंदर हो गई वो कुब्जा। तो भगवान की कृपा हो जाती है, भक्तों की कृपा हो जाती है, तो जीवन में इस प्रकार के प्रारब्ध कर्म के फल भी मिट जाते हैं, हम देखते हैं। तो ये नेक्टर ऑफ डिवोशन प्रभुपाद जी के इसमें आता है ये। प्रभु जी कोर्ट केस का आपने एग्जांपल क्या दिया था चैतन्य मैंने चैतन्य? गोपीनाथ पटनायक का दिया था, गोपीनाथ पटनायक जो इनके भाई था रामानंद राय का। उनको चंगा पे चढ़ाने वाले थे, चैतन्य चरितामृत की आई थिंक 8वें अध्याय में था, अंतलीला पूरा चैप्टर। कौन सी लीला प्रभु जी? अंत लीला? अंतलीला, अंतलीला चैतन्य चरितामृत में। तो उसने कुछ घोड़े का है ना, उसका और प्रिंस का कोई जो राजकुमार था, उनके बीच में कोई तो बहस हो गया, और राजकुमार को बड़ा गुस्सा आ गया, तो उसने कह दिया कि भाई इनको अभी चंगा पे चढ़ाया जाए। जैसे उनको बोल दिया तो ऑल डिवोटीज वर गोइंग एंड प्लीडिंग टू चैतन्य महाप्रभु कि अरे ये तो डिवोटी है, 9वें अध्याय में आता है, अंतिला के 9वें अध्याय में आता है, वो तो डिवोटी है, इनको नहीं चढ़ाना चाहिए चंगे पे। से बहुत बार चैतन्य महाप्रभु के ये सब मैटर लेके मेरे पास मत आइए, तो मैं अलालनाथ चला जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे कहते, बट तो अंत में देखते कि उनका छुटकारा हो गया और उनको सैलरी भी उनका डबल हो गया। ये भी हम देखते हैं। सो इस प्रकार के कोल्ड लीगल इम्प्लीकेशन से बाहर आ गए। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टेक्स्ट। तो जिन अभी 4 यहाँ पे लिखे गए, ओके, यहाँ से पढ़ेंगे हम। मेरे पीछे दोहराइए आप। अच्छा, 23 नंबर का श्लोक खोलेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 23 नंबर का श्लोक खोलेंगे आप स्क्रीन में। कल हमने देखा था कि भक्त के सारे पापों का नाश हो जाता है। If they seem to be suffering, then it may be because of Vaishnava offenses they're committing, or sometimes Krishna gives suffering for making them serious in bhakti, but not because of their previous karma they suffer. अभी आप मेरे पीछे दोहराइए। अप्रारब्ध फलम पापम, अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, कूटम क्रमेणैव प्रलीयेत, क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मना। अप्रारब्ध फलम पापम, कूटम बीजम फलोन्मुखम, क्रमेणैव प्रलीयेत, विष्णु भक्तिरतात्मना। ओके, इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? इट इज स्टेटेड, पढ़िए। Hare Hare Krishna. It is stated in Padma Purana that there are 4 kinds of effects due to sinful activities, which are listed as follows. Number 1, the effect which is not yet fructified. Number 2, the effect which is lying as seed. Number 3, the effect which is already mature. And fourth one, the effect which is almost mature. It is also, यहीं तक पढ़ना प्रभु जी के आगे भी? आप पढ़ लीजिए, उतना पूरा पैराग्राफ पढ़िए। It is also stated that all the 4 effects become immediately vanquished for those who surrender unto the Supreme Personality of Godhead Vishnu and become engaged in his devotional service in full Krishna consciousness. Those okay. Hare Krishna. यस, तो ये 4 प्रकार के जो पापों के फल है, ये पाप के लिए 4 विशेषण लगाए गए।
तो कौन से 4 विशेषण लगाए पाप के लिए? ये कूटम बीजन फलोन्मुखम अप्रारब्ध फलम, ये 4 लगाए। अप्रारब्ध फलम, कूटम बीजन फलोन्मुखम, पापम, क्रमेण फलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, में चारों नष्ट हो जाते हैं। तो फलोन्मुखम यानी क्या? जिनका अभी फल उन्मुख हो चुके, फल प्राप्त हो रहा है, ये प्रारब्ध कर्म है, तो प्रारब्ध कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। हमने देखा कि कैसे नष्ट होते हैं, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे इसके। ओके, प्रारब्ध के बाद में आता है बीजम, ये अभी जो फ्रुक्टिफाई होने वाला है। यू कैन क्लोज दैट स्क्रीन, नो प्रॉब्लम। दूसरा है बीज, कि भाई अभी वो सिंफुल टेंडेंसी के सीड्स है, और यह पापों के फलों के बीज है, और राइट टाइम आने पे बीज फलित हो जाएंगे और हमें पापों का फल मिल जाएगा। तीसरा है कूटम, कूटम को सिंफुल प्रोक्लिविटी भी कहा गया है, कि पाप करने का टेंडेंसी, और इसको ऐसे भी कहा गया है कि जो इस जीवन में फलित नहीं होने वाले, अगले जीवन में फलित होने वाले, प्रॉब्ली नेक्स्ट लाइफ, उसको कूटम कहा गया है, इमीडिएटली नहीं मिलने वाला। और अप्रारब्धम, अप्रारब्धम यानी कई जन्मों के वो, और कब फलित होगा किसी को कुछ आइडिया नहीं है, अप्रारब्ध है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि हमारे प्रारब्ध तो हम काउंट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, 3 प्रॉब्लम ऐसे बोल सकते हैं, मेरे प्रारब्ध के फल मिल रहा है मुझे, परंतु अप्रारब्ध का कोई काउंटिंग नहीं हो सकता, अनादि अनंत है। ऐसे शास्त्रों में बताया गया कि अप्रारब्ध हम इतने जीवन लिए और इतने जीवन में इतने कर्म किए हम, कि उसका कोई काउंटिंग ही नहीं है कि कितना अप्रारब्ध का फल हमें मिलने वाला है। वी डोंट इवन नो हाउ मेनी सफरिंग्स आर देयर इन स्टोर फॉर अस, एंड हाउ मेनी लाइफ टाइम्स आर पेंडिंग, वी डोंट इवन नो दैट, अनलिमिटेड। तो भक्ति करने से चारों क्रमेण प्रलीयते से लिखा है, क्रमेण एव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मना, विष्णु भक्ति के में जो पूर्ण तरह से रत है, उनकी चारों धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा और पढ़ेंगे यहाँ से। कूटा रेफर्स टू सिंफुल रिएक्शन व्हिच आर अबाउट टू बिकम बीज। तो सिंफुल रिएक्शन के बारे में क्या कहा गया यहाँ पे? बीज को क्या कहा गया है कि मन में आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ तो मेरे को होने वाला है, इंट्यूशन आपको आता है, ऐसे लिखा गया है यहाँ पे शास्त्रों में, कि व्यक्ति को लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, समथिंग इज गोइंग टू बैड, इज गोइंग टू हैपन। ओके, उसको इंट्यूशन कहते हैं। तो ये पापों का फल मिलने वाला, इसको इंट्यूशन आता है, इसको बीजम कहा गया है। और अगले लाइफ का भी कुछ लोगों को इंट्यूशन रहता है, इसको कूटम कहा गया है, कि अगला लाइफ मेरा बड़ा खराब मिलने वाला है। किसी को पता चल जाता है कि मेरा अगला लाइफ कोई ठीक नहीं है, बड़े गलत काम किए मैंने, इसको कूटम कहा गया। चारों नष्ट हो जाते हैं। तो क्रमेण प्रलीयते ऐसे लिखा है कि एक एक क्रम से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे लिखा गया है। परंतु इसके पहले कहा जाए कि कुत पुनस्ते भगवान दर्शनात् स्वाद्यो भी सद्य सवनाय कल्पते, कि भक्ति लेने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, ऐसे लिखा है। और यहाँ पे लिखा है कि क्रमेण प्रलीयते, तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक जगह पे लिखा है कि धीरे धीरे खत्म होते हैं, और यहाँ पे लिखा है कि तुरंत खत्म होता है। तो इसको कैसे समझा जाए? तो यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है, जीव गोस्वामी के द्वारा उदाहरण देते हैं कि जैसे 100 पंखुड़ियां है, और 100 पंखुड़ियों में आप सुई डालते हो, तो 100 पंखुड़ियों में सुई डालते हो, तो पहली पंखुड़ी में सुई पहले पहुंचती है, दूसरी पंखुड़ी में बाद में पहुंचती, तीसरी पंखुड़ी और बाद में पहुंचती है। परंतु ये समय इतना कम होता है कि ऐसा लगता है कि एक साथ सारी पंखुड़ियों को भेद दिया है। आप माइक्रो सेकंड में एनालाइज करोगे तो दिखेगा कि एक एक पंखुड़ी को कैसे भेदते हुए सुई जा रही है। परंतु आप जब डालते हो तो ऐसा लगता है कि सब पंखुड़ी एक साथ ही भेद दी गई है। उसी प्रकार से एक्चुअली इतना क्विक होता है ये, तो इसीलिए लगता है कि तुरंत सारे पापों के फल कट गए, परंतु एक्चुअली वैसे ये क्रम से होता है। और कौन सा क्रम है इसका? सबसे पहले प्रारब्ध जाता है, उसके बाद में बीजम जाता है, बाद में कूटम जाता है, और कूटम के बाद में जाता है अप्रारब्ध। एक क्रम से जाता है, सबसे पहले प्रारब्ध, बीजम, कूटम, अप्रारब्ध, इस प्रकार से चारों का क्रम होता है। तो कई लोग कितने कष्ट करते हैं। जीवन का व्यक्ति का उद्देश्य क्या रहता है भाई? उसका जीवन का उद्देश्य रहता है कि भाई हम पापों के फल से बाहर आ जाए, हमारे जीवन सुखी हो जाए, हमारे बहुत संपत्ति आ जाए, परंतु उसके कर्म में लिखा है उसको सफरिंग होना, तो क्या कर सकता है? तो बेस्ट क्या है? अकामो सर्वकामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषोत्तम। व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। भक्ति करने से सारे पापों के फल चले जाते हैं अपने आप, पक्का कोई सफरिंग नहीं आएगा। सफरिंग आएगा भी एक्सटर्नली तो भी हमें कोई दुख नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हमें दुख नहीं होना चाहिए, है ना? आपको सफरिंग आए या ना आए, सबसे इंपॉर्टेंट हम उसको कैसे ले पाते। कई बार जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हम छोटी सी चीज लेके उसको इतना बड़ा बतंगड़ बना देते, बात का बतंगड़ इतना बड़ा बना और दुखी रहते हैं। क्यों? जीवन में भक्ति नहीं है, कोई पॉजिटिव होप ही नहीं है हमारे।
हमारे पापों का फल है, हम भुगत रहे, हालांकि कोई दुख नहीं है, परंतु तो भी ऐसा फल है कि हम दुख न होते हुए भी भुगत रहे हैं, तो भी दुखी है। बड़ा कोई दुख नहीं, परंतु भक्ति करते हैं तो इस प्रकार से हम इन प्रकार के दुखों से हमारी चेतना कृष्ण चेतना हो जाता है, कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। तो देन वी और विद आवर रिलेटेड कॉन्शियसनेस वी डोंट गेट अफेक्टेड बाय ऑल दिस प्रॉब्लम्स। लाइक इन ओशन, समंदर में लहरें आती है, परंतु जो समंदर में नाव में बैठा हुआ है, कोई जहाज में बैठा है, तो उसको लहरों का प्रभाव बहुत कम उसको महसूस होता है। पानी में गिरा है तो लहरों पटक पटक के बेचारा मर जाएगा, परंतु जहाज में है तो तर जाएगा, हालांकि लहरें रहने वाली। उस प्रकार से संसार में कितने सारे दुख, भौतिक शरीर लिया तो भौतिक शरीर के दुख तो आएंगे, कोई ना कोई आत्मा पीड़ा होगा, परंतु भक्ति कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमें महसूस नहीं होगा, विल नॉट एक्सपीरियंस दैट। तो प्रभुपाद जी भी कुछ बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जस्ट लिटिल बिट मोर फ्रॉम लिफ्ट ऑफ डिवोशन श्री प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी इसका एग्जांपल देते हैं कि कैसे पाप करने का प्रवृत्ति रहता है। तो प्रभुपाद जी जिसको कोई गुप्त रोग होता है, यौन रोग होता है, उसका उदाहरण देते हैं कि उसको किसी को गुप्त रोग हो जाता है तो बहुत कड़ा ट्रीटमेंट रहता है, वो ट्रीटमेंट लेता है और उस पाप कार्य में नहीं लगता है फिर, परंतु जैसे ही वो थोड़ा ठीक हो जाता है, क्योंकि उसका जो भोग करने का वृत्ति है, जो अवैध संग करने का वृत्ति है, तो वो गया नहीं है, तो वापस वो पाप करने के लिए चला जाता है और वापस उसको इस प्रकार का रोग हो जाता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, person suffering from venereal disease on account of excessive indulgence in sex life has to undergo some severe pain in the medical treatment and is then cured for time being. But again, because he has not been purified, he has not been able to remove the sex desire from his heart, he must again indulge in the same thing and become a victim of same disease. So medical treatment may give temporary relief from the distress of such venereal disease, but unless one is trained to understand that sex life is abominable, it is impossible to save from such repeated distress. कंडू येनेन कर्योर्यो दुःख दुःखम तृप्यन्तिनेन कुप्ना बहु दुःख भाजा यन्मैथुनादिस्वम गृहमेधि सुखमितुच्छम, ऐसे कहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुच्छ सुख है, इस भोग है, स्पेसिफिकली यौन संबंध का जो सुख है वो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि तुच्छ है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से ट्रेनिंग नहीं होता है श्रीमद् भागवतम से किसी का, तो क्या होता है फिर उसको वही आशा रहेगा कि भौतिक संसार में वही तो एक सुख है ना, और इस प्रकार से बार 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 उसी चक्कर में वो पड़ता रहेगा। परंतु किसी का हृदय का शुद्धिकरण हो गया तो उसमें इस प्रकार का तुच्छ सुख लेने का इच्छा ही चला जाएगा और इस प्रकार से उसको रोग नहीं होगा। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं और एलिफेंट का भी एग्जांपल देते हैं। yes. तो ये क्यों होते हैं सारे पाप? इसका जो रूट है प्रभुपाद जी कहते हैं द टाइट नॉट ऑफ फॉल्स ईगो इज ड्यू टू इग्नोरेंस। वी सफर बिकॉज ऑफ फॉल्स ईगो, कि हम शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं शरीर के साथ में? क्योंकि अविद्या हमारी, तो अविद्या जो होती है इसके कारण हम भुगतते हैं, अविद्या के कारण पाप करते हैं। अविद्या इसीलिए हम भक्ति में नहीं लगे हुए, हम सोचते हैं कि हमको पता है, परंतु तो भी हम रियलाइज नहीं किया अभी तक ज्ञान, इसलिए हमसे अभी भी कभी पाप कार्य होने का संभावना होता है। तो जब हमें पक्का रियलाइज हो जाएगा कि हम अंश भगवान के अंश, भौतिक संसार के अंश नहीं, तो हम इस प्रकार के पाप कार्य में नहीं गिरेंगे। तो ऐसे कहा गया शास्त्रों में कि अविद्या का नाश भाव स्तर पे होता है। When you reach to the platform भाव भक्ति, then only totally the ignorance is destroyed. तब तक अंश मात्र में कुछ प्रभाव रहता है अविद्या का। अविद्या is not totally destroyed till that time. This ignorance of factual knowledge can also be dissipated by Krishna consciousness, as confirmed in Padma Purana. Pure devotional service in Krishna consciousness is the highest enlightenment, and when such enlightenment is there, it is like blazing forest fire, killing inauspicious snakes of desire. तो जैसे कोई जंगल में आग लग जाता है, तो जंगल में जब आग लग जाए तो सारे जो सांप रहते हैं जमीन पे, सारे सांप उसमें जल के भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति करते हैं, तो कृष्ण भक्ति के प्रभाव से हमारी जो भी पापमय इच्छा है उसको क्या कहा गया है? उसको एक सांपों से और जहरीले नागों से कंपेयर किया गया है। तो सारे नाग इस भक्ति के प्रभाव से जल के खाक हो जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, है ना। तो भक्ति योग के बारे में, भक्ति योग से कैसे हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, गीता में भी कहा गया। कौन सा श्लोक है वो? गीता में कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि भक्ति के प्रभाव से सर आपका अज्ञान चला जाता है? यस, ददामि बुद्धि योगम तम वाला। यस, ये एक श्लोक है, ददामि बुद्धि तेषां योगम सतत मुक्तानां वजदाम प्रीतिपूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम ये ना माम तो मैं बुद्धि देता हूँ। और उसका अगला श्लोक भी, क्या श्लोक है उसका अगला श्लोक? ज्ञान के दीप से मैं क्या करता हूँ?
सारा अज्ञान मिटा देता हूँ। गीता से भी पता चलता है। तो उसका हृदय से पूरा अज्ञान चला जाता है, तो कभी भी वो देख पाता है। पश्चिम पश्यति, जिसको अज्ञान है वो देख नहीं पाता है कि कैसे भौतिक कार्य में लगने से वो इज सफरिंग, ही कैनॉट अंडरस्टैंड। But a devotee, when Krishna enlightens his senses, his knowledge is enlightened, he is enlightened with knowledge, then he can see that this action which I'm thinking can give me pleasure, actually root of all suffering. ये मुझे नहीं करना चाहिए, सफरिंग है, वैसे दुख ही दुख है। तो स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी अर्जुन का भी उदाहरण देते कि जैसे अर्जुन है, वो समझ रहा था कि युद्ध करना क्या है, वो सोच रहा था पाप है, परंतु भक्ति के प्रभाव से युद्ध, सबसे लोगों को मारना है, कितना बड़ा पाप समझा जाएगा, कितने लाखों लोगों को आप मार रहे हैं, परंतु कृष्ण के आज्ञा है, इसलिए वो पाप नहीं रहा, परंतु वो डिवोशनल सर्विस बन गया। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट बिकम्स अ डिवोशनल सर्विस अंडर द पावर ऑफ कृष्णा's इंस्ट्रक्शन, इवन अ फाइटिंग अ वॉर, राइट। तो आपके जीवन में आप भक्ति कर रहे हो, तो जीवन में हमारा इंटेंशन भगवान को प्रसन्न करना है। तो हालांकि हमारे, तो इट मे अपीयर दैट समटाइम्स सम सिंपल एक्टिविटीज हैपन, बट कृष्णा विल टेक केयर ऑफ ऑल दोस सिंपल एक्टिविटीज। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। No, don't fear. I'll take away all sinful reactions. Krishna gives this promise. तो भक्त को बहुत कष्ट करने का नहीं, उसको भक्ति में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से उसके जीवन के दुख जो है वो चले जाएंगे, या जीवन में उसको दुख का अनुभव नहीं होगा। हालांकि दुख रहेंगे बाहरी दृष्टिकोण से, परंतु अनुभव नहीं होगा। प्रभुपाद जी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी के लिए ना, जैसे कृष्ण कभी कभी दुख देते हैं, क्यों देते हैं? कृष्ण निकालना चाहते भक्त को बाहर। तद धनम हरिशेष नहीं, भक्त लोग डरते इस श्लोक से, है ना। यस्याम अनुगृह्णामि तद धनम हरिशेष नहीं। भागवत में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें स्पेशल मर्सी करता हूँ, क्या करता हूँ उसका, सब कुछ छीन लेता हूँ। प्रभुपाद जी का जैसे फैक्ट्री जल गया पूरा, तो प्रभुपाद जी स्माइलिंग, राइट, दैट कृष्ण इज टेकिंग अवे। प्रभुपाद जी इज कोटिंग दिस श्लोक। तद धनो त्यजन्ति अस्य स्वजना दुःख दुःखितम, सारे उसको स्वजन भी छोड़ देते। प्रभुपाद जी कहते मेरे सारे स्वजन क्या बन गए अभी, लिस्ट ऑफ नेम्स, बस नामों का लिस्ट बन गया, अभी कोई उसका लेना देना है नहीं किसी को, किसी का, है ना, सब चला जाता है कभी-कभी। Sometimes Krishna will give mercy in this way, right? But devotee never suffers. Devotee sees everything in the proper perspective. तो एक श्लोक है आगे अविद्या हरत्वम के लिए यहाँ पे श्लोक है। यत्पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रहन्ति सन्तः ताद्वन्नरिक्तमतयो यतोऽपि रुद्धा श्रुतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्। यत्पाद पंकज विलास पलाश भक्त्या कर्माशयं ग्रथितम् उद्ग्रहन्ति सन्तः। भगवान के चरण कमलों के प्रति पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, भक्ति के कारण क्या होता है, उनके कर्माशय ग्रथितम् उद्ग्रहन्ति सन्तः। हमारे हृदय में क्या है, कर्माशय, एक गांठ बंधी हुई है, कर्म ग्रंथि कहते हैं उसे, हृदय ग्रंथि माहु। हृदय ग्रंथि के कर्म ग्रंथि, भौतिक भोग करने की जो प्रवृत्ति है उसको हृदय ग्रंथि कहा गया है। उस हृदय ग्रंथि के कारण हमसे कई बार खुद के सेल्फिश रीजन के लिए कार्य होते हैं, हम जानते हुए भी पाप कर बैठते हैं। क्यों? बिकॉज वो ग्रंथि हृदय में बनी हुई है, ग्रंथि छूटी हुई नहीं है। परंतु इस प्रकार से भगवान को भक्ति करता है तो क्या होता है, कर्माशय उद्ग्रंथि उद्ग्रथयन्ति, ग्रंथि उद्ग्रथयन्ति हो जाती, ग्रंथि निकल जाती, नॉट खुल जाती है, कर्म की नॉट खुल जाती है, और व्यक्ति इस प्रकार के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसको फोर्स नहीं होता है इस प्रकार का। ताद्वन रिक्त मतयो यतोऽपि रुद्धा, परंतु बाकी लोग रिक्त मतयो, जिनका दिमाग खाली है, बाकी बाहर के लोग क्या करते, ज्ञानी लोग क्या करते, दिमाग खाली करने का ट्राई करते, शांति शांति शांति, कुछ मत सोचो, जीरो बन जाओ। प्रभुपाद जी कहते हैं पत्थर बन जाओगे, पत्थर भी कुछ नहीं सोचता है। तो जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं जो दिमाग खाली करने का ट्राई करते हैं, देयर डेस्टिनेशन में भी दे बिकम लाइक अ स्टोन। ताद्वन रिक्त मतयो यतोऽपि रुद्धा, हालांकि कितना प्रयास करे, और तो श्रोतो गणस्तमरणं भज वासुदेवम्, उनका इंद्रियों का प्रभाव इतना स्ट्रांग रहता है कि इतना प्रयास करने के बाद भी इंद्रियों को पीड़ा देते हैं। It's very difficult for them to conquer over sensual pleasures. Very difficult, but for a devotee can very easily conquer over, because all his engagements are transcendentally। प्रभुपाद जी उसके लिए कहते थे कि आप उसको आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, आपको जो भी इच्छा है, जैसे आंखों से भगवान के दर्शन करना, कानों से भगवान को कीर्तन सुनना, जीवा से भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, राइट। So dovetailed, Prabhupada ji dovetailed इस्तेमाल करते थे। You can be dovetail all your propensities in Krishna service. This Prabhupada special word, dovetail. So by power of devotion service, you can dovetail everything in Krishna consciousness, all the tendencies, right? तो ये श्लोक यहाँ पे कोट करते हैं, the devotee by bhakti to the truths of the lotus feet of Lord can very easily overcome the knot of ignorance, carrying unlimited impressions of karma, tied tightly by action। तो प्रभुपाद जी इसमें और एक उदाहरण देते हैं कि भक्त के हृदय में इतना भगवान का प्रेम का इतना इच्छा आता है, हालांकि भौतिक इच्छा भी रहेगा, और तो ये सेवा करना है, वो सेवा करना है, ये सेवा करना है, यहाँ पे जाना है, वहां पे प्रचार करना है, इतना सारा सेवा का आता है कि
उसको भौतिक के बारे में सोचने का बिल्कुल टाइम ही नहीं रहता है, ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है उसका भौतिक जीवन, because there's so many desires. You can read the purport, very beautiful purport this shloka actually. He has so many wonderful desires to serve the Lord. 4.22.39 में आता है, 4:22:39 आप पढ़ सकते हैं, because this is very difficult. Okay, he can very easily overcome the knot of ignorance, carrying unlimited impressions of karma tightly by action, because this is very difficult. The empty-minded non-devotees, the gyanis and yogis, although trying to stop flow of sense activities, cannot do so. बंद नहीं कर सकते, अपने इंद्रियों का कार्य बंद नहीं कर सकते. Therefore, your advice to engage in devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Shroto ganastamaranam bhaj Vasudeva. वसुदेव के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण का भक्ति करो, तो आप आराम से इस प्रकार के ग्रंथि के प्रभाव से, कर्म ग्रंथि के प्रभाव से आप बच सकते हैं. यस, किसी कोई प्रश्न है? जैसे एक नदी का प्रवाह बंद नहीं कर सकते, उसका उदाहरण दिया कि उसी प्रकार से इंद्रियों की इच्छा बंद नहीं कर सकते, बस उसको मोड़ सकते हो, है ना. तो भगवान की भक्ति में मोड़ना है. जो लोग इस प्रकार से बंद करने का ट्राई करें इंद्रियों को, पागल है, कभी नहीं होगा. यस प्रभु, एनी क्वेश्चन एनीबॉडी हैज? चित्रा माता जी. Hare Krishna Prabhuji, Dandavad. In the beginning, you said that Shukadev Goswami was testing Parikshit Maharaj, and there were two things that Parikshit Maharaj said. One was atonement is not you of any use, but what was second thing? What you said? Second, he himself actually, Shukadev Goswami first, then he quoted कि ज्ञान के प्रभाव से, ज्ञान जब होगा, specific speculative knowledge, with that one can disengage from this world, and in this way, all his sinful reaction will be burned. But that is also not fully, श्रोतो गणस्तमरणम भज. ज्ञानी लोग भी अपना दिमाग खाली करके भी हम देखते कि इंद्रिय के इच्छाओं को बंद नहीं कर सकते. तो भक्ति करने से ही सारी इच्छाएं नष्ट होती है, भौतिक भोग की इच्छाएं नष्ट होती है भक्ति करने से. तो ये ज्ञान मार्ग देते बाद में, तो उसका भी he sees that even he is not satisfied even with this, then actually he tells Shukadeva Goswami that no, only by pure devotional service to Krishna one can actually overcome reaction to all the sinful activities. तो कितने सारे लोग हैं कि कितने बार उन्होंने डिसाइड किया कि भाई दारू छोड़ देंगे, सिगरेट छोड़ देंगे, बट बार बार उसके प्रभाव में गिर जाते हैं. परंतु कोई भक्ति करता है तो तुरंत कितना जल्दी उसकी आदतें चेंज होता है, कांदा लहसुन छूट जाता है, दारू सिगरेट ये सब छूट जाता है. हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कोई भी आता है, so he becomes very quickly becomes very pure devotee. He becomes situated on a higher stage by the power of devotion service. उसका इच्छा ही चला जाता है इस प्रकार का भोग करने का. Thank you, Prabhuji. कूटम बीजम वो चला जाता है. कूटम में सिंपल प्रोक्लिविटी गोज अवे. Thank you. प्रारब्ध का फल मिलता है, प्रारब्ध से फल मिलने के बाद एक पाप करने का इच्छा भी प्रकट होता है, इच्छा भी हृदय में इच्छा बन जाता है ना. तो इच्छा को कूटम बीजम, कूटम कहा गया है, तो वो भी नष्ट हो जाता है. स्पेशली पाप करने का इच्छा भी चला, पाप ही नहीं नष्ट होती तो पाप करने का इच्छा ही चला जाता है बेसिकली भक्ति करने से. ओके, तो इससे फिर पाप होगे नहीं, पाप होगे नहीं तो कभी भुगतना नहीं पड़ेगा. सरिता माता जी. यस प्रभु जी, आपने बताया प्रारब्ध बीजम कूटम अप्रारब्ध ना, फोर्थ नंबर क्या था? यही तो प्रारब्ध अप्रारब्ध कूटम बीजम. अच्छा, कूटम प्रारब्ध अप्रारब्ध फिर कूटम क्या? कूटम एक्चुअली सबसे पहले प्रारब्ध, फिर बीजम, फिर कूटम और फिर अप्रारब्ध, ऐसे एक एक करके नष्ट होता है. अच्छा अच्छा, तो इसका एक तो आपने जो पेटल्स वाला एग्जांपल दिया था पंखुड़ी वाला, वैसे कि पहली वाली पंखुड़ी में पहले ऐसा, तो ये कूटम का थोड़ा सा बताएंगे क्या प्रभु जी? वो मतलब बहुत लेट, बहुत जन्मों के बाद या बहुत लेट ऐसे कुछ बताया ना नहीं, कूटम का? कूटम यानी अगले लाइफ में आपको जो पापों का फल मिलने वाला है वो भी नहीं होता. आप भगवत धाम चले जाओगे तो कहाँ पे अगला जन्म में पाप भुगतने का सवाल आता है. ओके प्रभु जी, थैंक यू. यस, कोई प्रश्न किसी का? कवयत्री माता जी. यस. हरे कृष्ण प्रभु जी, लोअर बर्थ में आपने किसका एग्जांपल दिया था प्रभु जी? लोअर बर्थ में हरिदास ठाकुर का मैंने उदाहरण दिया था, जिससे मुस्लिम परिवार में जन्म हुआ था. बट नो, ही इज रिस्पेक्टेड इवन बाय चैतन्य महाप्रभु. उनका चैतन्य महाप्रभु का शरीर लेके डांस किया है ना, जब वो शरीर छोड़े तो अपने हाथों से उनको समाधि दी है.
So even Lord is dancing with the body, dead body. It is not inauspicious. It's most auspicious. The body of pure devotee is most auspicious. यानी प्रभु जी, ये जो 4 एग्जाम्पल दिए आपने, जो गोपीनाथ पटनायक के या साउथ इंडियन ब्राह्मण जी के दिए आपने, फिर लेप्रोसी के दिए वसुदेव जी, शायद वसुदेव जी के बारे में दिया, नहीं, वो लेप्रोसी, वासुदेव लेपर, चैतन्य चरितमृत में आता है वो। यस। ओके, तो प्रभु जी ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं भक्ति से च्युत हो गए थे क्या प्रभु जी, इसलिए इनको इस जन्म में ऐसा मिला था, तो ऐसा कुछ समझ सकते हैं हम लोग? पिछले जन्म में, अभी इनका पिछले जन्म का वर्णन नहीं है शास्त्रों में, तो स्पेकुलेशन हो जाएगा मेरे से। बट मतलब आपको म्यूट हो गया। सॉरी, आपने कहा मतलब प्रभुपाद जी ने ये बताया कि पाप का फल ये होता है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं ऐसा सोच हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रारब्ध का फल था और भक्ति करने से ये नष्ट हो गया। हालांकि हम जानते हैं, ये एक एग्जाम्पल की तरह है, पर हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने खुद होके मांगा था इस प्रकार का जन्म कि भाई मैंने आपका अपराध किया है, तो मुझे ऐसे परिवार में जन्म दो, मुस्लिम परिवार, ऐसे परिवार में जहाँ पे मेरे को कोई रिस्पेक्ट ना रहे, और मैं बस आपको भजन करता। ये मांगा था उन्होंने, है ना। अभी उपजा भगवान कितना कृपा प्राप्त की, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एसोसिएट रहेगी वो, है ना। बट दीज आर आल्सो एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड एक्चुअली दैट हाउ बाय कृष्णा's touch all the sufferings go away. In that sense he quoted this. बट हम देख सकते हैं कि भक्ति करने से कैसे हिप्पीज हैप्पी हो गए, उनका कोई पात्रता नहीं था। प्रभुपाद जी कहते हैं नो क्वालिफिकेशन, हम लोगों को अभी क्या पात्रता, बट अभी हम लोग राइट, वी गिवन सो मच रिस्पेक्ट एक्चुअली। कोई नया भक्त भी आता है, मैंने देखा है, अभी मेरा भी कोई पात्रता नहीं है, और हम तो किसी के साथ में जाते हो, डिवोटी एक हफ्ते पहले इस्कॉन में बस धोती कुर्ता पहने, एक हफ्ता नहीं, अभी मैं किसी के घर पे गया तो वो लड़का मेरे साथ में सिर्फ मिला था, हम किसी घर में गए तो वो उनके पैर छू रहे, बस डिवोटी से साथ में कोई रहता है। एक्चुअली मेरा भी कोई पात्रता नहीं है, ये मेरा भी पात्र क्या है, हमारा पात्रता है कि प्रभुपाद जी के बस आंदोलन में हम पूरे मंदिर में सेवा में लग गए, तो हमको इतना लोग कितना हमको रिस्पेक्ट करते हैं। बट ये सब भक्ति का प्रभाव है, एक्चुअली हमें खुद का नहीं लेना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि कोई हाथी पे कोई बड़ा राजा बैठा है, तो सब लोग उसको दंडवत करते हैं, उसको लगता है, हाथी को लगेगा कि भाई मेरे को दंडवत किया जा रहा है, नहीं, ऊपर राजा बैठा है उसको दंडवत किया जा रहा है। उसी प्रकार से हमारे हृदय में जो भगवान है और भक्ति का प्रभाव है, इसको लोग रिस्पेक्ट करें। वी शुड नॉट थिंक दैट इज मेंट फॉर अस, एक्चुअली इट्स फॉर गुरु परंपरा, इट्स फॉर कृष्णा। पल्लवी माता जी, माता जी आपका आवाज चला गया, पता नहीं। ठीक है, बोलिए, 1 मिनट। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, कोई माता जी, समय ऑडिबल टू हियर, आप टाइप कर दीजिए माता जी बस। यस पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बोला कि जो भाव की स्टेज में जाते हैं तब ये अज्ञान हटेगा, तो प्रभु जी पूरा 100%। तो भाव की स्टेज में तो प्रभु जी फिर एक जन्म में इज इट पॉसिबल टू गो? क्यों नहीं जा सकते? प्रभुपाद जी ने हम लोग ये भाव का आपको प्राप्त करने के लिए फेथ होना चाहिए, समुत्कंठा कि मैं, और ये पूर्ण श्रद्धा कि भगवान मेरे पात्रता नहीं, बट भगवान कोई ना कोई कृपा करेंगे, मेरा हो जाए। ये भी एक लक्षण है भक्त का, उसमें ये इसका स्टडी डिवोशन सर्विस के जो लक्षण है, उसमें एक लक्षण है कि उसको होप रहता है, होप आफ्टर होप रहता है कि भगवान कुछ ना कुछ कृपा करेंगे मेरे। तो हमारी शक्ति से नहीं, परंतु गुरु की कृपा से और भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा से ये हो सकता है। परंतु उसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति में कोई लैक्सिटी, हमको भी भक्ति, कड़ा भक्ति करना है। प्रभुपाद जी से लिखते हैं सॉर्ट ऑफ कल्टीवेशन, हमें भक्ति कल्टीवेट करना तो हो जाए। कितने सारे प्रभुपाद जी के शिष्य की जो हम देखते हैं कि भाव प्रकट किए भगवान के प्रति और उनको रियलाइजेशन हुआ। We should not worry so much about this action. हम लोग हमारा कार्य करते रहेंगे, बाद में जो भाव प्रेम जो देना है भगवान को जब इच्छा तब वो देंगे, बट हमें जो मिला है उनको गंभीरता से हम करते हैं। क्योंकि प्रभु जी जब तक या हमारे क्या बोलते हैं इसको, अविद्या नाश ही नहीं होता, अनर्थ निवृत्ति होता ही नहीं है जब तक वो तब तक भाव की स्टेज में कैसे आएंगे प्रभु जी? तो बात है ना, कड़ा भक्ति करने से मतलब धीरे 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 हम इस तरफ पे आ सकते हैं। उदा रजस्तमो भावा कामो लोभादेश चेतयेदना सितम सत्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमो भक्ति भक्ति जनता शिवरात्रि। सारे श्लोक एक के बाद एक श्लोक आते हैं भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में। तो धीरे धीरे कैसे भक्ति श्रवण करने से कैसे हृदय का परिवर्तन होता है और कैसे हम अनर्थ वृत्ति से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सारा चीज है तुम करते रहे माता जी, हम लोग पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि बस लगे रहोगे पक जाओगे। जैसे आम है, उसको क्या करना है, उसको सिर्फ लगे रहना है झाड़ पे, तो पक जाएगा। वो कट जाएगा वो झाड़ से तो फिर नहीं पकेगा, वो कच्चा आम ही रहेगा। तो हमें लगे रहना है भक्ति से,
तो भगवान का काम है, फिर वो पक्का हम प्यूरिफाई होंगे। लगे रहना, बट प्रयास करके लगे रहना डेफिनेटली। और प्रभु जी ऐसा भी सुनने में आता है कि गृहस्थों को बहुत टाइम लगता है, बाकी जो है वो जल्दी इस चीज को अचीव करते हैं। ये करेक्ट है प्रभु जी कि गृहस्थ के लिए बहुत मुश्किल है भाव स्टेज में आना नॉर्मली, क्योंकि सिचुएशंस फिर मैनी फोल्ड्स में फंसे रहते हैं। बट आप स्प्रिंग बोर्ड की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रिंग बोर्ड की जैसे कुंती महारानी कहती है कि जी मेरे जीवन में विपदा संतुता तत्र तत्र जगत गुरु, कि भाई सारे विपदाओं में, गृहस्थ जीवन में बहुत विपदा आती है, तो आप उसको मोड़ सकते हो भगवान को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए। तो इस प्रकार से हम हर प्रकार से कृष्ण भावना में होने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें सच्चाई नहीं है ना प्रभु जी जो बोलते हैं कि गृहस्थ नहीं, गृहस्थ तो बहुत लेट प्रभुपाद जी कहते थे कि आप जिस वैराग्य धारण की, जैसे कुछ ब्रह्मचारी सन्यास रहते तो प्रभुपाद जी कहते 75% आपका हो गया, 25% करोगे। सॉरी प्रभु जी, प्लीज रिपीट प्रभु जी क्या बोल रहे 75% is done. Prabhupada sometimes used to say like that. For those who come out of this, this material entanglement. But ये है कि खाली नहीं बैठना है आपको, आप भजन भी करो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, संन्यास में, कहाँ पे भी आपको भजन करना है, उससे बिना नहीं होगा। प्रभु जी 70 समझा नहीं, 75% वाला बात नहीं समझा, क्या बोले आप? Means your part is done. प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मचारी बनते फुल टाइम रहते हो आप, so that part is done 75%. No one place I think Prabhupada said like that. तो बस आप प्रयास, क्योंकि वो है ना ब्रह्मचारी 4 प्रकार के लोग आते हैं नो, तो उसको 4 प्रकार का आशीर्वाद दिए जाते हैं। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि भाई आप जियो या मरो, नो फॉर हिम एक्चुअली इवन लाइक ही डाई ही विल गो बैक टू गॉड इट, बिकॉज़ उसको भौतिक कार्य नहीं है। परंतु ये है कि हमें भी भगवान की भक्ति में लगे रहना है, सभी है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं है। बट एक ही फायदा है, जैसे आप भक्तों के संग में रहते हो, गुरु के आश्रम में रहते हो, तो आपको भगवान की सेवा ही करने के लिए है, तो डेफिनेटली थोड़ा इजी होता है व्हेन यू इन आश्रम। But at the same time, it's not possible for everyone actually to be part of this. तो ये ट्रेनिंग लेना चाहिए और उस स्पिरिट में रहना चाहिए, वैराग्य की स्पिरिट में रहना चाहिए, कहाँ पे भी रहो परंतु सब भगवान का ये सोच के रहो। तो ये भी दिस इज ऑल्सो परफेक्ट कॉन्शियस। कितने सारे महाप्रभु के एसोसिएट सब गृहस्थ है, अद्वैताचार्य जैसे रामानंद राय देखते हैं, these are all गृहस्थ, so that's not a bar। तो शिवास ठाकुर देखते हैं हम, तो इनसे बड़े भक्त कौन हो सकते हैं? जो नारद मुनि वो शिवास ठाकुर बन के आए, जो वैरागी है इस ग्रंथ में वो गृहस्थ बन के आए। तो हमें खुद को ऐसा नहीं समझना है कि मैं गृहस्थ हूँ, मैं कैसे, ऑफ कोर्स दीन लाने के लिए कभी हम सोच सकते हैं, परंतु ऐसे सोचते हुए भक्ति नहीं छोड़ना है, और गंभीरता से भक्ति करना है कि भाई हम तो गृहस्थ है अभी, तो और गंभीरता से भक्ति करेंगे, इस प्रकार से, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि गृहस्थ है अभी तो हो ही नहीं सकते, क्या फायदा है, छोड़ दो, ऐसा नहीं। प्रभु जी छोड़ तो सकते नहीं है, क्योंकि यहाँ रहते हुए भी जितनी शांति है वो भक्ति से ही आ रही है सारी। इट हैज चेंज्ड आवर लाइव्स, ये तो पूरा अग्रीबल है, नहीं तो हम तो पागल हो जाते हैं। ग्रस्त तो पूरा ही बहुत ही डेंजरस फील्ड है प्रभु जी। तो इसका फायदा हमें भक्ति में और गंभीर होने के लिए लेना है, रोज हमको पुकारना है भगवान का, देखो ये संसार ऐसे ही है, फंसे हुए हम इस संसार में, तो ये फायदा है एक्चुअली। गृहस्थ लोग इसका फायदा उठा सकते हैं, वो देखते हैं कि रियलिटी क्या है, बाहर का संसार क्या है और भक्ति में कितना सुख है, तो आपको बाहर की तरफ कोई मन नहीं जाएगा, है ना। तो इसका फायदा उठाना चाहिए अपने वैराग्य को और प्रबल करने के लिए, और आंतरिक वैराग्य दिखाना है, बाहर से वैराग्य नहीं दिखाना है। गृहस्थों की इंस्ट्रक्शन है कि आंतरिक रूप से वैराग्य दिखाना है उनको, और बाहर ऐसे नहीं कि भाई हम इरिस्पॉन्सिबल हो गए। प्रभुपाद जी बिल्कुल भी इसको अप्रिशिएट नहीं करते, गैर जिम्मेदार हो गए, आपको सब कुछ कृष्ण कर्म करके कृष्ण को अर्पण करने के हेतु से हमें सब कुछ करना है। तो प्रभुपाद जी एक माता जी को कहा कि बच्चे को आपको उसका केयर लेना आपके लिए ड्यूटी सेवा करने से भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सारे गृहस्थों को जो भी उनके कार्य होते हैं उनको भगवान से जोड़ के उस चेतना में करने हैं। ओके, आई थिंक लेट। माता जी का जो प्रश्न था ना वो रिपीट करेंगे क्या? भाव के स्टेज में नहीं जाते हैं, वो पूरा सुना नहीं मैंने, क्या क्वेश्चन था? कैसे होगा? माता जी पूछ रहे हैं कि अरे भाव, अविद्या का पूरा नाश तो भाव स्टेज में होता है, और अविद्या रहेगा तो फिर हमसे अनर्थ भी होंगे। तो माता जी पूछ रहे थे ऐसे कैसे होगा। ठीक है, आई थिंक अभी थोड़ा लेट हो रहे हैं हम लोग, है ना, सब डिवोटी ड्रॉप भी हो गए बहुत सारे। 5 क्लोज करते हैं आज, and then we'll continue to the next characteristic of pure devotion service. It's all auspicious. Okay, so let's chant 3 times.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी दंडवत थैंक यू हरे कृष्ण थैंक यू दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण थोड़ा लेट हो रहा है एक्चुअली, बट प्रयास करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन आंसर लेट हो जाता है, बाकी मैं क्लास तो मैं टाइम पे फिनिश करता हूँ। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कोई रिसेंटली ज्वाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत दंडवत प्रणाम। तो जो आपने क्या है, गूगल फॉर्म का लिंक भेजा है, रजिस्टर कर लीजिए प्लीज। वेरी मच, दंडवत प्रणाम। और रेगुलर रहिए क्लास में, छोड़िएगा मत।